हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये मैं अपनी सुबह का ब्रेकफास्ट आज बना रही हूँ। मैंने सोचा था उस दिन चीला बनाऊंगी पर नहीं बना पाई, तो फ्रिज में मेरा रखा हुआ था मूंग और काला चना, जिसको मैंने भिगो के उसका स्प्राउट निकाल के मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। तो मैंने सोचा मिक्सी में उसको पीस लूँगी, पर मेरा जो बड़ा वाला मिक्सी का जार है वो ख़राब हो गया था, तो छोटे वाले में मुझे कई बैचेस में पीसना पड़ा। उसके बाद मैंने उस मिक्सचर में थोड़ा सा पानी ऐड किया, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक ऐड करके मैंने चीला अपना बना लिया था। और आज सुबह थोड़ा मुझे लेट हो गया था, तो आज मैं योगा नहीं कर पाई, मैंने थोड़ा सा वॉक किया था। उसके बाद फिर मैंने जस्ट अपना ब्रेकफास्ट बनाया। और अभी इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पे गर्मी है ना, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा भी वॉक करो या कुछ भी करो ना, तो बहुत पसीना पसीना हो जाता है। तो मैंने, और किचन में भी जाओ ना तो बहुत पसीना पसीना हो जाता है, तो मैंने पहले अपना ब्रेकफास्ट बना लिया। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा धो के फ्रेश होके खाओ ना तो अच्छा लगता है। नहा लिया था मैंने। नहाने के बाद फिर मैं बैठी थी अपना ब्रेकफास्ट खाने के लिए अच्छे से। तो ब्रेकफास्ट में आज वही था, चीला मैंने बनाया था, थोड़ा सा केचप लिया था साथ में और एक बॉइल्ड एग। तो सुबह का जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है ना, वो ऐसा ही होता है, सिंपल वाला ही होता है। बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं खाती हूँ मैं। और ये देखिए, सुबह सुबह धूप था, उसके बाद फिर बारिश होने लग गई थी। और फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट बैठ के खाया। उसके बाद एक मैंने मतलब ड्रेस बनाना शुरू किया था, जिसको आज मुझे फिनिश करना था। तो मैं चली गई थी अपने स्टिचिंग वाले रूम में, तो वहाँ पे जाके मैं उस ड्रेस की फिनिशिंग कर रही थी। तो ऐसे तो कभी जब भी कोई मैं नया चीज़ बनाती हूँ ना, तो सुबह शुरू करती हूँ, शाम तक ख़त्म कर देती हूँ, पर इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगा था, तो ये रह गया था नेक्स्ट दिन के लिए। और मेरा ऐसा होता है ना कि मुझे एक दिन में मैं एक ही चीज़ पे काम कर पाती हूँ। कोई भी अगर मैं ड्रेस वगैरह बना रही हूँ ना, तो वो जैसे ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा एक क्रिएटिव ब्रेक जो होता है ना मेरे ब्रेन को, वो चाहिए होता है, क्योंकि सडनली मैं बैक टू बैक फिर दूसरा नहीं स्टार्ट कर पाती हूँ। तो ये देखिए, ये वाला अनारकली अंगरखा अनारकली सूट था, जो मैंने 2 सादौर से बनाया था, जिसका मैंने रील भी पोस्ट किया है और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है उसको। तो इस तरह से मैंने बनाया था। काफ़ी डैमेज था ये सादौर, लेकिन समहाउ मैंने बनाया। उसके बाद मेरी एक कस्टमर आ गई थी, उनका भी कुछ काम था ऑर्डर देने के लिए। फिर वो भी फेसबुक में पोस्ट करती है, तो उसने बोला कि मेरे साथ आप थोड़ा सा वीडियो बना दो, तो मुझे फेसबुक में डालना है। मैंने बोला हाँ चलो बना लो, कोई बात नहीं है। तो मैं उसी को मतलब बोल रही थी कि यहाँ से बनाओ, यहाँ से रोशनी अच्छी आती है, अपना घर है तो मुझे पता है कि कहाँ से कौन से एंगल में अच्छा लगता है। तो वो सब किया मैंने। उसको नींबू पानी वगैरह पिलाया। वो मतलब मेरे फ्रेंड जैसी ही है। तो फिर वो गई। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मुझे थोड़ा सा मतलब ब्रेक चाहिए होता है एक, तो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट करती हूँ। ऐसे तो काम बहुत सारा पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा आज कुछ और काम अभी कर लेती हूँ। बहुत दिनों से मेरे माइंड में था कि मुझे थोड़ा सा अपना जो ये प्लांटर वगैरह है, इनको अरेंज करना है। और मेरे पीछे की जो बैल्कनी है ना, उसको भी मुझे थोड़ा सा साफ़ करना था। पीछे वाला बैल्कनी का तो हालत ही बिल्कुल ही ख़राब था। तो मैंने मतलब दोनों इंटर रिलेटेड है, मतलब कुछ आगे के गमले मुझे पीछे ले जाने थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले जो फ्रंट यार्ड का जो भी है ना, वो सब साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद मेरा एक गमले का स्टैंड है लोहे का, बहुत ही हैवी है, जो मतलब साइड में पड़ा हुआ है। उसमें उस जगह में उतना धूप आता है ना कि कोई भी हम गमला नहीं रख सकते उसमें, मतलब धूप में वो जल जाएगा। तो मैं कई दिनों से सोच रही थी कि उस स्टैंड को मैं इस जगह पे ले आऊँ, ताकि यहाँ थोड़ा सा एक पार्टीशन जैसा भी बन जाए और मैं सारे अपने प्लांटर्स को अरेंज करके रख सकूँ, और वो स्टैंड भी थोड़ा सा काम आ जाए। तो यही सोच के मैंने यहाँ पे पहले उस जगह को खाली किया। उसके बाद उसको पानी डाल के ठीक से मतलब सफाई की। और उसके बाद ना मुझे एक मतलब रूमी और मैंने स्टैंड को पकड़ के लाने की कोशिश की, लेकिन हम लोग दोनों नहीं ला पाए, बहुत हैवी था। तो सामने के गार्डन में कोई एक वर्कर थे, काम कर रहे थे, उनको मैंने बुलाया। बुला के फिर मैंने हम तीनों ने मिलके वो स्टैंड उसको हिलाया था, उसको शिफ्ट किया था। और यहाँ फिर पीछे का भी बैल्कनी था, उसमें भी बहुत सारे मतलब सामान ऐसे पड़े हुए थे जो बहुत गंदे लगते थे।
तो मैंने साथ साथ ही साथ वो भी थोड़ा-सा शिफ्ट किया। और यहाँ देखिए इस स्टैंड को मैं इधर ले आई थी। इन सब की अभी सफाई करनी बाकी थी। और धूप देखिए मतलब सुबह बारिश हो रही थी, उसके बाद तो ऐसी तेज़ धूप थी ना। मैं सोच भी रही थी कि धूप में करूँ नहीं करूँ, पर जैसे मतलब एक बार गियर लग जाता है ना उसके बाद रुकता नहीं है। मेरा भी वैसे ही होता है कि एक काम देखा तो दूसरा निकल आया, दूसरा देखा तो तीसरा निकल आया, और मैंने सोचा कर रही हूँ तो एक ही साथ सारा कुछ मैं करके ही रख देती हूँ। तो ये वाला जो जगह था उसी में ही स्टैंड था, और बिल्कुल खाली रखना पड़ता था क्योंकि मतलब जल जाते थे। मतलब अभी इतना धूप है ना, तो इंडोर प्लांट मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। तो इसलिए मैं उस प्लांटर में कुछ रखती नहीं थी। और ये बड़े बड़े जो क्रेट दिख रहे हैं ना आपको, इसमें हम लोग ना अपना जो हमारा मतलब विंटर्स होता है और समर्स होता है। विंटर गार्डन में तो हम लोग कोई भी फ्लावर लगा सकते हैं, पर समर गार्डन में कुछ ही फ्लावर सर्वाइव करते, तो उनको हम लोग इस तरह से विंटर्स में रख देते क्रेट में। और अभी जैसे समर्स आ गया है ना, तो हम लोग अपने पूरे गार्डन में इन्हीं फ्लावर्स को फिर लगा देंगे। बहुत अच्छे से ये हो भी जाते हैं। पोर्टुलाका है, और मॉर्निंग ग्लोरी बोलते हैं उसको, क्या बोलते पता नहीं उसका नाम। तो वो बहुत अच्छे येलो पिंक कलर के फ्लावर्स लगते। तो अभी हमें माली को बुला के वो सब भी कराना है। तो ये क्रेट ऐसे रखे हुए थे जिसमें मतलब विंटर्स में हम लोग इन इसको उठा के क्रेट में रख देते हैं, उसके बाद समर्स में फिर लगा देते हैं। और यहाँ ये देखिए पार्सल आ गया था अमेज़न वाला। तो मैं उसको बोली थी इतनी गर्मी है, वो भी बोला हाँ बाय द वे बहुत गर्मी है। फिर मैं सोच रही हूँ कि बेचारे ये लोग, ऑनलाइन शॉपिंग से हमारा तो बहुत आराम हो गया कि हम लोग घर बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं, पर ये जो डिलीवरी वाले लड़के होते हैं ना, मतलब ख़राब भी लगता है मुझे, इतनी धूप में या बारिश में जैसे भी हो ना, आके वो लोग सामान पहुंचाते हैं। तो ये मैंने पानी से पूरा ही साफ़ कर दिया था। उसके बाद ये पीछे वाला बैल्कनी, यहाँ ये बिल्कुल ही मतलब भसड़ मची हुई थी यहाँ पे। सब कुछ मैंने साफ़ किया, और मतलब ट्रांसफॉर्मेशन देखिए आप कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है। तो इस बैल्कनी में एक्चुअली क्या होता है ना, सुबह सुबह बैठना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मतलब ईस्ट फेसिंग है, और मतलब सुबह का जो सनराइज़ है ना वो दिखता है। और ये जो सामने वाला था इसको भी मैंने साफ़ किया। ये जो मेरा बैठने का बेंच है ना, इसके नीचे सारे जूते मेरे होते थे, जूतों को मैंने शू रैक में इस तरह से मतलब रख दिया था, और इस तरह से दिख रहा था। तो अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये एक मसाला डब्बा था जो मैंने मतलब ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। जो मेरा प्लास्टिक वाला था जिसको मैं यूज़ करती थी, वो उतना भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो उसमें मैंने ड्राई जो भी होते ना गरम मसाला वगैरह, वो सब मैंने रख दिए थे। और ये मसाला डब्बा कई दिनों से सोच रही थी उसको ऑर्डर करो, तो फाइनली मैंने ऑर्डर कर दिया था। और अभी मैं आ गई थी बेडशीट्स वगैरह चेंज करने के लिए। इस रूम में हम लोग कोई नहीं सोता है, बस मेरा जो बुटीक वाला काम होता है वही होता है। लेकिन बेडशीट बहुत दिनों से वही वाला था, मैंने सोचा आज चेंज कर देती हूँ। और काम एक बार करने लगो, मोमेंटम मिल जाए ना, तो ऐसा लगता है ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ तो बहुत सारे काम मतलब दिख जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये साथ ही साथ मैं कर देती हूँ। और लंच उसके उसी बीच में मैंने लंच भी कर लिया था। लंच करने के बाद आज मैंने नैप वगैरह कुछ भी नहीं लिया क्योंकि आज सुबह मैं थोड़ा सा देर से ही उठी थी। तो अभी फिर दोपहर को नैप लेने का कोई बात ही नहीं बनता है। तो मैंने इसलिए मैं सोचा ये सारे कुछ काम कर लेती हूँ। फिर योगा भी आज मेरा छूट गया था, तो 5 बजे शाम का जो टाइम होता है ना, उसमें 3 स्लॉट होते हैं, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। तो 6-7 बजे तक लेट हो जाता है। 6 बजे तो मुझे फिर इवनिंग स्नैक्स वगैरह देना पड़ता है, और 7 बजे तक फिर काफ़ी लेट हो जाता है। तो 5 बजे वाला टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब तक हस्बैंड भी ऑफिस से नहीं पहुंचे होते हैं, बच्चे भी तब तक उनको भी स्नैक्स का कोई क्रेविंग नहीं होता है, तो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ। तो उस टाइम पे मैं कर लेती हूँ। तो वही सोच के मैंने सोचा कि मैं रेस्ट लूँगी ही नहीं, अगर मैं बैठ गई ना फिर मुझसे उठा नहीं जाएगा। तो मैंने काम जो भी थे निकाला, मैंने देखा ये इधर ये काम है, उधर वो काम है। तो इस रूम का भी बेडशीट मुझे चेंज करना था, कई दिनों से सेम बेडशीट ही था, तो सब कुछ मैंने कर लिया था। और करने के बाद फिर भी हाफ एन आवर टाइम बचा था, वो हाफ एन आवर मैं थोड़ा सा बैठ गई थी सोफे में जाके। मैंने योगा का जो ड्रेस होता है ना वो पहन ही लिया था कि नहीं आज मुझे करना ही है, क्योंकि एक बार अगर मैं बैठ गई ना फिर मुझे बहुत आलस लगता है। पहले ऐसा नहीं था, पर आजकल पता नहीं शायद एज के साथ बॉडी भी जवाब दे देती है। तो मतलब बॉडी को कई बार अपने माइंड से कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं ठीक है अभी थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो बस वो एक बार स्टार्ट करने की देरी होती है कि योगा एक बार स्टार्ट कर लिया ना उसके बाद करने का मन करता है, पर अपने आप को वही
तक ले जाना भी कभी कभी ज़्यादा थकान में नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने ये सब चेंज किया। उसके बाद मैं बेडरूम से निकल गई थी, योगा का मैंने ड्रेस पहन लिया था, फिर आधा घंटा मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया था, उसके बाद योगा का टाइम स्टार्ट हो गया था। और ये देखिए 5 बज रहे पर भी समर्स है ना, तो बिल्कुल मतलब धूप बहुत ज़्यादा अभी भी तेज़ ही है। तो अभी थोड़ा सा अंधेरा देर से होता है हमारे यहाँ, 6 साढ़े 6 बजे तक कंप्लीट अंधेरा हो जाता है, लेकिन सर्दियों में 5 बजे तक अंधेरा हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ अपना योगा। और योगा मतलब मैं रेगुलर ही करती हूँ। मुझे कभी भी एक दिन भी छूट जाता है ना, तो मुझे काफ़ी मतलब गिल्ट होता है कि मैंने क्यों नहीं किया। और ये वाला योगा बहुत अच्छा लगता है। ये हर एक लाइक मसल्स में वो लोग काम करते हैं, लाइक आज जैसे अपर बॉडी कराते हैं, कभी लोअर बॉडी, कभी लेग्स। तो ऑलमोस्ट मतलब जिम से तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊँगी, पर ऑलमोस्ट जो थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यहाँ पे भी मेरा हो जाता है। तो जिम तो मैं नहीं जा पाती हूँ, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ना योगा ना छूटे, तो इसलिए इसको मैं करती हूँ समहाउ, अपने आप को मतलब ये करती हूँ, रेडी करती हूँ उसको करने के लिए। और मेरी एक सब्सक्राइबर बोली थी, बायडो एक्स्ट्रा मैरिटल के ऊपर आप कुछ बोलिए तो कमेंट में। तो देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या कोई भी चीज़ हो चीटिंग से रिलेटेड, जिसको मतलब हम मतलब जो क्या एंटी सोशल जो सारी चीज़ें हैं ना, मुझे उतना ज़्यादा नहीं पसंद है। मैं समझती हूँ कि अगर मतलब नहीं अच्छा लग रहा है आपको अपने पार्टनर में कुछ, तो उसको बोल दो, उनको छोड़ दो, फिर नया रिलेशनशिप शुरू करो। उससे ज़्यादा तो मैं कुछ उसमें कमेंट नहीं कर पाऊँगी। पर हाँ, ये चीज़ गलत है, जो चीज़ गलत है वो है। और यहाँ देखिए, जो मसाला डब्बा था ना, उसको मैंने धो लिया था अच्छे से, फिर पोंछ लिया था उसको ड्राई करके, फिर सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए थे। और उसके बाद शाम को मैंने सबको स्नैक्स दे दिया था। ये रात के डिनर का वक्त हो रहा है, तो डिनर में ऑलमोस्ट दिन में ही दाल वगैरह सब रह ही जाता है। तो रात में मैं कुछ एक या दो आइटम ऐसे बना लेती हूँ। आज मुझे बहुत मन करा था कि जो आलू जो बॉईल करके मसालों के साथ उसको ऐसे थोड़ा सा फ्राई करते हैं ना, वो खाने का। तो मैंने फिर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला, थोड़ा सा जीरा डाला। जीरा और आलू का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे अपना नया मसाला डब्बा भी यूज़ करना था, तो पता नहीं आप लोग को एक्साइटमेंट होता है कि नहीं, मुझे कोई भी नया चीज़ मेरा किचन से रिलेटेड आ जाए ना, तो फटाफट जैसे उसको यूज़ कर लो, मुझे बहुत एक्साइटमेंट लगता है। तो फिर थोड़े से बस मसाले मैंने इस तरह से तेल में ही डाल दिए थे। फिर आलू को मैंने अच्छे से उसमें कोट कर लिया था, अच्छे से फ्राई कर लिया था। और मेरा ये सब्ज़ी बन के रेडी हो गया था। फिर हम लोगों ने डिनर खाया, और बस आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है आपको मेरा व्लॉग्स, और क्या आप लोग देखना चाहते हैं व्लॉग्स में, ये भी कमेंट कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट व्लॉग फिर मैं फ्राइडे को करूँगी। तो एवरी ऑल्टरनेट डे मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग के लिए। बाय फॉर नाउ गाइस।